So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, पिछले 5-6 लेक्चर से हम लोग वेक्टर पढ़ते आ रहे हैं. बिल्कुल बेसिक से हमने वेक्टर स्टार्ट किया था कि सर वेक्टर आए कहाँ से थे, वेक्टर में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कहाँ से हुआ था, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी थी, है ना. इन चीज़ों को हम लोग लेके आ रहे थे. जो पिछला लेक्चर था थोड़ा हैवी था बच्चों के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, बट यकीन मानो यदि वो लेक्चर आपको 40-50% भी समझ में आया, है ना. जो 3 वैरायटी देखी थी हमने उनमें जो 2 आसान थी वो बच्चों को आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आपके क्वेश्चंस तो कहीं नहीं अटकेंगे. जो अपने आप में टॉपिक का नाम था वो था फील ऑफ वेक्टर. यार रियल फीलिंग तो वही थी ना, कहाँ वेक्टर थे, क्या कर रहे थे हम, सर नेगेटिव कहाँ लगा रहे थे हम पैरेलल कहाँ देख रहे थे. इससे पिछला जो लेक्चर था वो तो खैर अपने आप पे थोड़ा थ्योरेटिकल था. बच्चों हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेक्टर नहीं पढ़ रहे, वेक्टर के साथ साथ वेक्टर जहाँ इनरोल हो रहे हैं, जहाँ इनरोल होंगे आपकी पूरी फिजिक्स में, वो सब चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं. बिकॉज ऐसा नहीं है हम किताबी चीज़ों से लेके आ रहे हैं. किताबी चीज़ें लेके आते ना 3 लेक्चर में आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाता और हवा भी नहीं लगती बच्चों को. सर किताबों में जो लिखा होता है, कभी एनसीईआरटी पढ़ के देखना, किसी बच्चे को कुछ हवा लग जाए मुझे कह देना. नहीं होता मेरे लाल, नहीं होता. बिकॉज वहाँ पे चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करी जाती है. जो सिलेबस में है वो आपको वहाँ लिखा मिलेगा. बट हम तो यार फिजिक्स पढ़ रहे हैं. फिजिक्स अपने आप में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पूरा का पूरा. फिजिक्स की किसी भी कोई भी चीज़ हो रही है उसमें ये नहीं है कि सर इसमें एक ही चीज़ लग रही है. नहीं, फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही है ना. अपने आप में चीज़ें इंटरलिंक है, इसलिए हम चीज़ों को इंटरलिंक कर करके पढ़ते आ रहे हैं, है ना. अब तक वेक्टर में हमने जितना कुछ पढ़ा, एडिशन देखे सर, सब्सट्रैक्शंस देखे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी सर, वेक्टर असलियत में होते क्या है, ये सब चीज़ें देखे. बच्चों अब हमारे पास अभी भी हम आज का लेक्चर लेंगे, उसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, सो दैट चीज़ें तो बहुत छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं होने वाली इनमें, है ना. अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जहाँ वेक्टर्स को सर हमने ऐड करके भी देख लिया, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो भी हम देख लिए. बट सर वेक्टर को मल्टीपल करें, हम 2 वेक्टर्स को गुणा करें आपस में, तब क्या होगा. वो चीज़ें ही हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में भी वही पढ़ेंगे, बट एक रियल फीलिंग के साथ. एक्चुअल में सर चीज़ें हो क्या रही हैं वो हमें पता तो लगनी चाहिए. वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शंस देख के आए हैं हमने देखा रिजल्टेंट जो होता था एक साइड लिखा होता था, वो दोनों के बीच में ही आ रहा था, पढ़ के आए थे ना. अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस. सो बच्चों हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. हर बच्चे को पता है, जब हमने वेक्टर की शुरुआत करी थी हम सबसे पहले पढ़ के आए थे सर, वेक्टर के आने से पहले एक चीज़ आई थी स्केलर, जिनके पास डायरेक्शन नहीं थी, है ना. वेक्टर अपने आप में सर एक मैग्नीट्यूड रखते हैं और एक डायरेक्शन रखते हैं. बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं. मल्टीप्लिकेशंस भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं. पहला सर हम मैग्नीट्यूड देख के आए थे, ओके बहुत बढ़िया, उसमें हमने लिखा था सर स्केलर. बच्चों इन्हीं को हम बोल देते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. पहला जो मल्टीपल करने के तरीके हैं उनमें पहला हो गया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. अब सर हम डायरेक्शंस भी देख के आए थे, ओके बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल. बच्चों पहला स्केलर होता है और दूसरा जो मल्टीप्लिकेशंस का तरीका होता है ना वेक्टर्स का, उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. बहुत बढ़िया सर. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, बट ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब सिंपली 2 लाइन नहीं है कि हम डॉट प्रोडक्ट कर दिए सर, नहीं. हमें फील करना है कि एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वो कहना क्या चाह रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जो हो रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं. और अगले लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट को खैर फील करेंगे ही, बहुत अच्छे से करेंगे. बिकॉज बच्चे 11th में अपने बेसिक्स यहीं से बिगाड़ के चले जाते हैं. जब वो मैग्नेटाइजेशंस में जाएंगे 12th में, सर हमें डायरेक्शंस निकालनी नहीं आती, वो जो थंब रूल लगाते हैं ना, यहीं से आते हैं वो चीज़ें, क्रॉस प्रोडक्ट से ही सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से. मतलब सर यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही है एक साथ. डॉट प्रोडक्ट सर वर्क डन निकालते थे, W बराबर F डॉट ds करते थे भाई, बिल्कुल करते थे. वेक्टर की फॉर्म में थे, आप सीधा डॉट प्रोडक्ट करके
निकाल तो दोगे बट आपको पता तो होना चाहिए ना आप कर क्या रहे हो। सर हम सर सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, एक रेडियल एक्सीलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, बहुत बढ़िया होता है, बट उनके मतलब क्या है, उनके एक्चुअल मतलब क्या है वो हम आज देखेंगे डॉट प्रोडक्ट में, हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट में। सर हम चीज़ों को टच कर करके आ रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है, आप ये मत देखो कि आप अपने सिलेबस में जा रहे हो, नहीं, आप यहाँ मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। मैंने पहला जो लेक्चर बनाया था किस तरीके से हमें फिजिक्स को पढ़ना है 11th क्लास की को 3 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड किया था, वो इसीलिए किया था बच्चों ताकि बच्चे चीज़ों को आपस में इंटरलिंक कर पाए, है ना, इंटरलिंक कर पाए। ओके भाई लोग, तो वेरी फर्स्ट आज का जो लेक्चर होगा डिस्कशन का पॉइंट है वो है स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया सर, हम तो सर नाम से चीज़ों को पढ़ते आए थे। मैंने हर एक नाम आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जहाँ कोई भी इंग्लिश का कोई भी मीनिंग आता ना उसी से मैं चीज़ों को लेके आ जाता हूँ कि सर ये आई कहाँ से। देखो यहाँ पे लिखा है स्केलर, याद करो, हम सर आर हटा के एक स्केल से सिर्फ मेजरमेंट ले पा रहे थे कि ये कितनी है, स्केल अपने आप में डायरेक्शंस नहीं बता पा रहे थे, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहे थे। यस, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, जब हम दो वेक्टर्स का, मैं कहूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरे पास है और मैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस करूँ, मतलब डॉट प्रोडक्ट करूँ, तो जो मेरे पास क्वांटिटी आएगी वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। अरे सर क्या कह दिया आप, यस, नाम में ही तो सारा कुछ लिखा है। देखो मैं कह रहा हूँ जब मैं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशंस करूँ, डॉट वेक्टर करूँ उनका, डॉट प्रोडक्ट करूँ, कोई भी दो वेक्टर है, मुझे नहीं पता यार कहाँ, एक यहाँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे है, बट मैं उनका डॉट प्रोडक्ट करूँ तो जो मेरे पास चीज़ आएगी वो स्केलर आएगी। सर ये क्या कह रहे हो, यस बच्चों, इनका मतलब यही है, डॉट का मतलब सिंपली डॉट होता है, डॉट का मतलब डॉट होता है यार। इसका मतलब ये है, यदि मैं कहूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि मैं करूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ जो भी आएगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बट हमें फील ये है कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई ना कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा सिर्फ, मतलब सर आई कैप जे कैप घुस के वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में घुस गए, यही इनका काम था, मतलब सर स्केलर डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ के आए, डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स को मल्टीपल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे उनका, हमारे पास सिर्फ कोई भी मैग्नीट्यूड आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, या बस वैल्यू आएगी। ओके बच्चों, अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। मैं कहूँ मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ये लो, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हर बच्चे को पता है जो वेक्टर की लेंथ होती थी वो उसका मैग्नीट्यूड बताती थी। इसका मतलब ये है कि ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इनके बीच का एंगल मैं कहूँ थीटा था। इनका मतलब क्या है सर? अब आएंगे बच्चों डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल फीलिंग क्या है डॉट प्रोडक्ट की, एक्चुअल मतलब क्या है, फीलिंग क्या है डॉट प्रोडक्ट की। ओके, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है जिन दोनों मर्जी का करो आप, इनका इनसे करो, ए को बी से डॉट करो, बी को ए से डॉट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हम अभी प्रॉपर्टीज में देख लेंगे। बट इनकी रियल फीलिंग क्या है, इनकी रियल फीलिंग क्या है? मैं कहूँ यदि कि इस वेक्टर पे लिटा दो, मैं कहूँ इस वेक्टर को इस वेक्टर पे लिटा दो, क्या करेंगे बच्चे? तुरंत लिख देंगे सर ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड थे, और आप इनको यदि लिटा रहे हो, आप यदि इनको, हर बच्चे को लिटाना आता है, जब लिटाते हैं कोस से मल्टीपल कर देते थे, थीटा इनके बीच का था वो एज इट इज हम ले लेते थे। इसका मतलब सर आप लिटाने का मतलब ये जो बी वेक्टर, ये तो बी वेक्टर थे ही, खैर अब ये जो ए वेक्टर आएंगे हमें नहीं पता इनका मैग्नीट्यूड कितना है, गिवन होगा नहीं होगा वो आगे की बात, बट पहले आप यहाँ लेके आओ, इनको यहाँ पे लिटाएंगे। सर हम आज तक यही तो करते आए थे, जब हम इनको लिटाते थे हम ऐसे कर देते थे, इनके मैग्नीट्यूड को कोस थीटा से मल्टीपल करते थे। बिल्कुल बच्चों यही करते थे। इसका मतलब ये क्या हो गए, ए वेक्टर कोस थीटा। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। बच्चों मैं कह रहा था जब
हम दो वेक्टर्स का मल्टीपल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। ये देखो, ये अपने आप में मैग्नीट्यूड थे। कोस थीटा, थीटा की कोई वैल्यू ले लो आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 60, 100, 120, कितने एंगल मर्जी लेना चाहो ले लो, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। बिल्कुल होती है सर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपने आप में कुछ ना कुछ वैल्यू रखते थे, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीपल करेंगे, वैल्यू ही हमारे पास आएगी। सर यहाँ तो आई जे के सब सारे घुस गए, बिल्कुल घुस गए मेरे लाल, बिल्कुल घुस गए। इसका मतलब अब मैंने इन दोनों को यहाँ पे लिटा दिया, इन दोनों को यहाँ पे लिटा दिया, और मैं कहूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब भी यही है मेरे लाल कि इन दोनों वेक्टर का मल्टीपल कर रहा हूँ मैं, इन दोनों वेक्टर का मल्टीपल कर रहा हूँ। इसका मतलब सर बी वेक्टर यहाँ पे थे आपके पास, और आपने ए वेक्टर को इस तरीके से लिटाया, ए वेक्टर को इस तरीके से लिटा दिया। बस बस बस, यही इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट होते हैं, यही इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर आप ए डॉट बी कर रहे हो, इसका मतलब सर आप यहाँ पे बी डॉट ए लिखो, ए डॉट बी लिखो, वो इनकी प्रॉपर्टीज में आएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। इसका मतलब सर इनका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनके साथ कितना था, इनके अलोंग कितना था। ये ए वेक्टर थे, ये बी वेक्टर थे सर, इसके अकॉर्डिंगली तो ये बी वेक्टर थे, ये ए वेक्टर थे, और मैं कह रहा था इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो मेरे लाल। आप क्या कर रहे थे? इनको इनके ऊपर लिटा रहे थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इनका मैग्नीट्यूड बी था, इनका मैग्नीट्यूड बी था, इनका मैग्नीट्यूड ए को सीट आया, ए को सीट आया, और सर बस इन दोनों को लिटा के आपस में मल्टीपल तो करना था। लो ये आपके पास ए डॉट बी आ गए, ये इनकी वैल्यू होगी, बस इतना ही काम था। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशंस, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशंस बाय डॉट प्रोडक्ट, यही होता है। अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होती है। ये इनका बेसिक फॉर्मूला है, कोई बड़ी वाली बात है नहीं यहाँ पे, बट हमें देखना था इसका मतलब क्या है। सर इनका मतलब क्या है, ये कोस थीटा कहाँ से आया? अभी मैं सीधा लिख देता ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, बट फील नहीं आई यार, फील नहीं आई। अब हमें पता लगा सर इनके मैग्नीट्यूड का इनकी डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, इनके मैग्नीट्यूड का इनकी डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमारे पास ए डॉट बी आएगा। ये ए डॉट बी होते हैं आपके पास, ये ए डॉट बी होते हैं आपके पास। बहुत बढ़िया सर, कोई एग्जांपल लो लेते हैं बच्चों। यहां देखो, यदि मैं कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 6 एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इक्वल्स टू 60 डिग्री, फाइंड डॉट वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालो इनका। हर बच्चा कर पाएगा सर, ए डॉट बी तो निकालना था, इनका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का जो एंगल होता था उनका कोस। कोई दिक्कत? अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आए कि सर आप इनको इनके ऊपर ही लिटा रहे थे, इनको भी इनके ऊपर लिटा सकते हैं? बिल्कुल लिटा सकते हैं। देखो क्या होगा, यदि मैं कहूँ ये हमारे पास ए वेक्टर थे, ये हमारे पास बी वेक्टर है, मैं इनको इनके ऊपर लिटाना चाहूँ, देखो इनको इनके ऊपर लिटाना चाहूँ, लो मैं लिख दूंगा बी कोस थीटा। अब ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता था सर, ए का तो ए था, ये लो यहाँ मैं लिखूंगा बी कोस थीटा, चीजें वही आई, चीजें वही आई, वही आएगी यार। बेसिक जो चीजें हैं जो होती हैं, जो रियल है ना, फिजिक्स अपने आप में बिल्कुल रियल है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों बिल्कुल रियल है, और जो उनमें होते आए हैं वही होंगे यहाँ पे, जब तक चीज़ें आप सही अप्लाई कर रहे हो तब तक। ओके, यदि मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूँ सर, सिंपली हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का कोस 60 डिग्री। बहुत बढ़िया सर, 30 इंटू कोस 61/2 इट्स 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे कुछ आई कैप, जे कैप, जेड कैप कुछ आया, जे कैप, के कैप कुछ नहीं आया, स्केलर मैग्नीट्यूड आया सिर्फ। इसका मतलब सर ये डॉट प्रोडक्ट था, है ना, डॉट प्रोडक्ट था। बहुत बढ़िया, अभी इसको यहाँ पे छापेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। और कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है कुछ भी, और हमारे पास उनके बीच का एंगल नहीं है, उनके बीच का एंगल नहीं है, तब हम कैसे करेंगे?
वो हम आगे देखेंगे। तब हम कैसे करेंगे, यहीं से मैं चीज़ों को लेके जाऊंगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है इनके बीच की, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया हूँ कि इनके सर कितने कंपोनेंट का, इनका कंपोनेंट इनकी डायरेक्शन में कितना है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी होता है ना, ए डॉट बी होता है। इसको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके माय डियर, अब हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। हमने जो बेसिक सी चीज पढ़ी वो हमारे लिए यही थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, यही मतलब था इनका। मैंने कहा ए वेक्टर ये थे और बी वेक्टर ये थे, ए वेक्टर ये थे और बी वेक्टर ये थे, इनके बीच का एंगल थीटा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं कहूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये इक्वल होंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के? याद करो याद करो याद करो। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जब बी का हम देखें कि सर बी को ए पे लिटा रहे थे, तब हम देख रहे थे कि बी का कितना कंपोनेंट है, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना है, और ए का हम लेके आए थे बी पे। दोनों चीजें हम देख के आए थे, कुछ वैल्यू में डिफरेंस आया था, कुछ वैल्यू अलग आई थी क्या? दोनों टाइम ए बी को थीटा ही आया था। इसका मतलब सर अपने आप में ये बात बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यदि मैं कहूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जब मैं पिछला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि कम्युलेटिव क्या होते हैं, एसोसिएटिव क्या होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं काम में नहीं आएंगे। बट जब दो के बीच में हम बातें कर रहे थे मैंने बोला था कम्युलेटिव, जब तीन के बीच में हम बातें कर रहे थे एसोसिएटिव। यहाँ पे भी वही चीज़ है, एसोसिएटिव कम्युलेटिव है अपने आप में। इनका यदि मैं सोल्व करूँ, इनको यदि मैं इनके साथ डॉट करूँगा, पहले इनको इनके साथ डॉट करूँगा, इसी तरीके से सोल्व करते थे ना यार, फिर इनको इनके साथ डॉट करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत बढ़िया, मतलब सर इनको पहले इनके साथ कर दिए, बीच में प्लस का साइन था लगा दिए, ए वेक्टर आप यहाँ पे रखो डॉट सी वेक्टर। क्या ये बात हजम हुई? ये बात हजम हुई सर। ए वेक्टर को बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ मल्टीपल करते हैं, तब इस तरीके से हम लोग उसको लिख देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए प्लस बी सी लिखोगे, ए बी सी कहीं भी लिखोगे, या मैं कहूँ आप बी को मल्टीपल कर रहे हो, है ना, ए प्लस सी कर रहे हो, इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो, इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो। ये अपने आप में बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। कोई अपने आप में कोई बहुत बड़ी तोप प्रॉपर्टी है नहीं, ये अपने आप में सिंपल है यार। ऐसा करते आए सर, जो रूल है ए को बी से मल्टीपल करेंगे, ए को सी से करेंगे, यही तो करते आए थे। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास तो सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। बहुत बढ़िया। यदि मैं कहूँ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा सर? हमें क्या पता मैक्सिमम कब होगा? कोई मतलब है इसका? कोई सेंस है? यस, बहुत सेंस है। मान लो एक वेक्टर आपके पास यहाँ थे, एक वेक्टर आपके पास यहाँ थे, एक वेक्टर यहाँ थे, एक वेक्टर यहाँ थे। यदि मैं कहूँ कि ये एंगल 0 डिग्री है, पहले आप इस चीज़ को करो कि किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इस बात पर निर्भर कर रहा है कि उनके बीच में एंगल कितना है। इनकी तो क्या है, इनका मैग्नीट्यूड यहाँ भी इतना ही था, इनको यहाँ लिटा दोगे तब भी इतना ही रहेगा, बस साथ में कोस थीटा लग जाएगा। इसका मतलब सर इनकी वैल्यू चेंज हो किनके अकॉर्डिंग रही है? इनके बीच के एंगल की वजह से, इनके बीच के एंगल की वजह से। अब सर एंगल की बात आ गई, यदि मैं कहूँ थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, कि जो वैल्यू आएगी वो देखो, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? हर बच्चे को पता है सर, 1 होती है। सर 1 होती है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही तो हुआ, है ना। ओके सर, बहुत बढ़िया, ये तो ठीक है सर। यदि मैं कहूँ इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, बहुत बेसिक चीज़ें हो रही है, कोई बहुत बड़ी
चीज़ें हो नहीं रही आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, बट बहुत महत्व वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं। तब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सर थीटा की वैल्यू 90, हम यहाँ रखेंगे ये होगी 0 ये हो गए 0। इस चीज़ को फील करना चाहोगे कि ये जो 0 आए हैं इसका मतलब क्या है? देखो इधर कोई वेक्टर थे ए वेक्टर हमारे पास, कोई वेक्टर थे बी वेक्टर। ओके सर बहुत बढ़िया। थीटा का मतलब था ये 90 डिग्री है, थीटा का मतलब था ये 90 डिग्री है। अब बी वेक्टर अपने आप में वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब सर इनका जो वेक्टर होगा वो होगा 0 आई कैप प्लस एक्स जे कैप। हमें नहीं पता कि जे के साथ इनका कितना लग रखा है, वाई डायरेक्शन में कितने हैं हमें नहीं पता, उससे हमें मतलब भी नहीं है। ए वेक्टर सर एक्स एक्सिस पे है, मैं कहूँ यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब सर इनका आई के साथ तो कुछ भी हो सकता है, आई के साथ तो कुछ भी हो सकता है, बट सर ये जे डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं रखते, अब मैं कहूँ सर हम जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ते आए थे उसका मतलब था कि इनका एक्चुअल में इनकी डायरेक्शन में कंपोनेंट है कितना, इनकी डायरेक्शन में कंपोनेंट है कितना। देखो बच्चों यदि इनका मैग्नीट्यूड b था, मैं यहां पे करूंगा b cos थीटा करूंगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 90 डिग्री। ये तो सर 0 हो गए। इस बात का सार आपको अगले बोर्ड पे मिलेगा कि ये 0 तो हो गए, बट किस तरीके से हुए, या फिर अभी पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि 0 होने का मतलब क्या है इनका, है ना। पहले आप ये चीज़ देखो वो ऐसा कैसा रहेगा जब ये हो गया 0 सर, इसका मतलब बहुत बढ़िया। जब थीटा की वैल्यू मैं कहूँ इनके बीच का एंगल 120 डिग्री था, ये सर ये ए वेक्टर थे ये बी वेक्टर थे, 120 डिग्री इनके बीच का एंगल था। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, थीटा की जगह आप 120 रखोगे सर, कोस 120 की वैल्यू। अरे यार देखो कोई ए वेक्टर है कोई बी वेक्टर है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, मैक्सिमम इनके बीच का एंगल कितना हो सकता है 180 डिग्री सर, मैक्सिमम इनके बीच का एंगल कितना हो सकता है 180 डिग्री सर। मान लो कुछ बच्चों के डाउट होंगे सर इसको यहाँ ले आए तो, अरे लो मेरे लाल लो, ये 180 से तो कम ही आएगा ना, मैक्सिमम एंगल हो सकता है 180 डिग्री। कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं, बट देखो इनके बीच का एंगल मैक्सिमम एंगल जब ये लाइन पे दोनों अपोजिट हो, है ना, 180 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री तक मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है इनके बीच के एंगल की। अब इधर कहे कोई बच्चा सर और बढ़ा ले, लो नाप लो ये एंगल कितना है ना, 180 से ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाला। हर बच्चे को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में कोस जब भी होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। सर ये कहाँ से है, जब हम पढ़ के आए थे ASTC एड शुगर टू कॉफ़ी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक लेक्चर था वहाँ इन्हीं लिए चीज़ों को पढ़ाया गया था ताकि बच्चों को आगे कहीं कन्फ्यूजन ना आए, वरना सीधे भी हम यार फिजिक्स से स्टार्ट कर सकते थे, बट बेसिक मैथमेटिक्स इज टूल फॉर फिजिक्स, और उतना इंपॉर्टेंस रखता है ना वो अपने आप में, उसके बिना फिजिक्स को हिला नहीं पाओगे आप। जो बच्चे पढ़ के आए थे उन बच्चों को सबको पता है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, मतलब सर A डॉट बी बराबर AB बट माइनस में, AB बट, अरे कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 यार, -1 ना, हर बच्चे को पता है। इसका मतलब सर इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तीनों केस आपके सामने हैं, तीनों चीज़ें हो सकती है। बट अभी हमें कोई पूछे कि सर इनके बीच का मैक्सिमम जो इन दो का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। देखो इनसे बड़ी वैल्यू कोई आपको दिख रही है, इनसे बड़ी, ये माइनस में है, ये 0 है, इनसे बड़ी, ये कब थी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी। बहुत बेसिक चीज़ है ये। आप चीज़ों को बनाना सीखना चाहते हो बट उनके बेसिक से जाओ। ये चीज़ आपको आती थी, आप 10 लाइन और लिख सकते हो उनके ऊपर, 10 लाइन और लिख सकते हो। अब देखो बच्चों इनका क्या इंपॉर्टेंस है,
मैं कहूँ ये आई कैप थे, एक्सट्रैक्शन थी, ये आई कैप थे और ये जे कैप थे। वाई डायरेक्शन है यार, जे कैप होगा ही होगा। मैं कहूँ इन दोनों का मल्टीपल कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। हर बच्चे को पता है सर उनके बीच में तो एंगल ही 90 डिग्री था, इसका मतलब उनका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो जीरो आ रहा था, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा था जीरो आ रहा है। क्या कोई बच्चा इस चीज को फील कर पाया कि सर आप जो वेक्टर इस डायरेक्शन में थे, मैं कहूँ अब हमारे पास यही दो वेक्टर हैं, यही दो वेक्टर हैं, इनका मतलब और शॉर्ट टर्म में हम लिखना चाहें और छोटी चीज़ों में लिखना चाहें तो मैं कहूँ कि दो यूनिट वेक्टर हमारे पास हैं। कोई भी डायरेक्शन ले लो यार, आई जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन ले रहे थे। यूनिट जो होते हैं ना यूनिट वेक्टर, उनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एन कैप से, कोई भी एन मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यदि मैं कहूँ एन कैप डॉट एन कैप, दो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, किसी भी डायरेक्शन में हो हमें नहीं पता, आई में भी हो सकते हैं, जे में भी हो सकते हैं, के में भी हो सकते हैं, बट वो है सिमिलर, उनका जो रिजल्टेंट होता है यूनिट वेक्टर का मतलब सर उनका मैग्नीट्यूड एक होता है। जब इनका मैं लिखूंगा एन कैप का डिटर्मिनेंट है ना, और इनका मतलब मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 0 डिग्री। जब वो दोनों पैरेलल पड़े हैं, मान लो ये आई डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, है ना, आई डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, इसका मतलब सर आई कैप डॉट आई कैप बराबर इनका मैग्नीट्यूड कितना होता था, एक यूनिट वेक्टर का, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता था, एक। आगे मैं लिखूंगा इनके बीच में कोस थीटा। बहुत बढ़िया सर, आई कैप डॉट आई कैप ये यहाँ पे है और ये भी यहीं पे है, दूसरे वाले भी, इनके बीच का एंगल था 0 डिग्री। यहाँ 0 रखोगे आपके पास वैल्यू निकलेगी आई का आपके पास वैल्यू निकल करके आएगी आई का ये मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। सर इनका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर जो होते थे उनका एक होता था और इनका भी एक होता था। इसका मतलब सर ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज निकल करके आई है, ये अपने आप में जो बहुत बड़ी चीज निकल के आई है। दो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो वो यूनिट ही आता है, दो यूनिट वेक्टर सिमिलर डायरेक्शन में। बट अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ मजा नहीं आया, आप एक काम करो डॉट जे कैप करके बताओ हमें। मैं कहूँगा बस बच्चों आप लोगों को एक बेसिक आना चाहिए, आप लोगों को एक बेसिक आना चाहिए। हर बच्चा लिखेगा सर इनका मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब हर बच्चे को पता है सर आई कैप ये होते हैं, जे कैप ये होते हैं और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कोस 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब सर आई कैप डॉट जे कैप बराबर तो 0 आ गया। बहुत बढ़िया, यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए लिखा था कि इधर आप लोगों को कोई दो वेक्टर दे दें, है ना, जिनको सिर्फ यूनिट वेक्टर इस साइड में कुछ मान लो y की वैल्यू 4 है 5 है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट इनका y डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है इनका, है ना। यहाँ देखोगे इनका x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ y डायरेक्शन में ये चीज यहाँ लगेगी और इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। अब इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वो भी आएगा 0। सर एंगल 90 डिग्री, ये अपने आप में 0 कर लेंगे, 0 को किसी से मल्टीपल करोगे 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आगे बहुत जगह पे काम में आएगी। और जिस बच्चे को ये चीज याद रहेगी मतलब याद रखना ही है। बट आप लोगों को इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप अभी मैं आप लोगों को एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा। जब आपको मैग्नीट्यूड ना दे रखा हो, है ना, यहाँ तो आई और जे की ही बातें करिए, के कैप की भी बातें करेंगे हम लोग साथ ही साथ, है ना, तब बच्चे देखेंगे सर अब हम फंस गए। नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे मेरे लाल। सिर्फ एक लाइन में आप डॉट प्रोडक्ट लिखोगे, एक लाइन में। जैसे ही लेक्चर एंड होगा तब तक आप सिर्फ एक लाइन में डॉट प्रोडक्ट लिखोगे, सिर्फ एक लाइन में। अपने आप से बता दोगे सर ये कहाँ है, क्या है। बहुत बेसिक। देखो इनका सार ये था कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, और इनकी वैल्यू होती है 1। इनकी वैल्यू होती है यूनिट वेक्टर है यार, जे डॉट जे बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ जे डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। मतलब सर जे कैप का मैग्नीट्यूड और जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता था, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही आएगा। देखो के साथ भी ऐसा करोगे तो भी 1 आएगा, आई के साथ करोगे तो भी 1 आएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बट जब मैं कहूँ
आई कैप डॉट जे कैप बराबर इनके अलावा कोई आपस में मल्टीपल हो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तब तो एक है। इनके अलावा जो कुछ हो, आई को जे के साथ कर दिया, जे को के साथ कर दिया, है ना, के को आई के साथ कर दिया, कुछ मर्जी करो, सब जीरो, सब बच्चों सब जीरो, है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सर, आई को आई के साथ मल्टीपल करेंगे, जे को जे के साथ, के को के साथ, एक आएगा, एक आएगा बस। अगला जो बोर्ड पे हम लोग चीज़ें देखेंगे वहाँ उनका महत्व, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको जल्दी छापेंगे, है ना, इसको जल्दी छापेंगे। अगले बोर्ड पे हम लोग मूव करते हैं, तब देखेंगे कि जब हमें वेक्टर्स दे रखे हो तब हम उनका डॉट प्रोडक्ट सीधा कैसे करते हैं, है ना। छापो इनको। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेट मैं कहूं ए वेक्टर इज ए आई बी जे सी के एंड बी वेक्टर इज एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। हाँ, इनका मतलब क्या है सर, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये कुछ भी हो सकते हैं। मैं कहूँ ए वेक्टर बराबर 3i + 2j + 5 की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बी वेक्टर कहूँ 2i 3i 5i, जो मर्जी कहना चाहूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो कुछ वैल्यू है सर, -2k हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या करेंगे सर, हमारे पास तो मैग्नीट्यूड है ही नहीं, मैग्नीट्यूड है नहीं, इनके बीच का एंगल भी नहीं है, हम कोस थीटा की वैल्यू कहाँ ढूंढने जाएंगे। ओके, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। लो मैं कहूँ ए आई बी जे सी के डॉट एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डॉट करना हर बच्चे को आता है। इनको सबके साथ मल्टीपल करेंगे, इनको मैं कहूँ, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स जो 6th-7th क्लास में बच्चे पढ़ के आते हैं, सिर्फ वो। ए आई को यदि मैं एक्स आई से मल्टीपल करूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट एक्स आई प्लस, आगे मैं लिखूंगा ए आई को मैं वाई जे से मल्टीपल करूँगा, बहुत बढ़िया सर, वाई जे, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनको इनसे करूँगा, इनको इनसे करूंगा, और सेम चीजें इनके साथ रिपीट करूंगा, इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे, इनसे इनसे, इस तरीके से करते आए, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख नहीं रहा आगे मैं। अब बच्चों समझने की बात सिर्फ इतनी सी है, जो मैं वहां पे लिखा के आया था सर, मल्टीपल करने का मतलब है ये तो सारे आपस में मल्टीपल है, सारे आपस में गुणा हो रहे हैं। यदि मैं इनको बाहर निकालूं, ए एक्स को बाहर निकाल लिया सर, अब हमारे पास बचा आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1। आई कैप तो यूनिट वेक्टर है ना, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता था, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता था, मतलब सर इनकी वैल्यू 1 है, यस इनकी वैल्यू 1 है, बहुत बढ़िया। अगली टर्म देखो, अगली टर्म देखो मेरे लाल, ये देखो आई कैप डॉट जे कैप, सर 0 करके बैठे थे वहाँ पे, 0 करके बैठे थे, लो कर दिया इनको 0। इसी तरीके से जब आप इनको इनसे मल्टीपल करोगे सर, जे डॉट के कैप 0, बहुत बढ़िया। अब आती है, अब आती है इनकी बातें, बीजे को एक्स आई से करूंगा, जे डॉट आई सर 0 हो गए, जे को जे से मल्टीपल करूंगा तब कितना आएगा बच्चों, इन जे को जे से मल्टीपल करूंगा 1 आएगा, इनके साथ वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है इस बात को कि जब मैं इनको इनसे मल्टीपल करूंगा सर 0 आ जाएगा, जे और आई तो 0 हो जाएंगे ना, बीजे को मैं वाई जे से मल्टीपल करूँ, जे को जे से सर बीजे आ जाएगा अपने आप में, और बी वाई आ जाएगा प्लस, इसी तरीके से सी जेड आ जाएगा। ओके, तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट ये हो गया, बी वाई प्लस सी जेड। ये लाइन अपने आप में बहुत महत्व रख रही थी, ये लाइन अपने आप में बहुत महत्व रख रही थी। यहाँ बच्चे फील कर पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं यार, देखो यहाँ पे मैं इसीलिए वहाँ पे थोड़ा टाइम दिया था कि ताकि बच्चों की ये चीज़ ग्रिप में आ जाए, मतलब क्या है उन चीज़ों का वो हम देख चुके हैं कि सर जब उनके बीच में एंगल ही 90 डिग्री है। अब कोई बच्चा कहेगा सर आई कैप और के कैप की बातें कर रहे हैं, तो लो ये लो आपकी आई कैप, ये लो आपकी जे कैप, और ये लो आपके के कैप, लो देखो इधर के कैप, लो सर आई कैप को के कैप से मल्टीपल, देखो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है,
यदि जे को कैसे करेंगे, इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, वहाँ पे तो जीरो हो रहे थे यार, वही तो करते आए थे हम। बहुत बेसिक है, पहले भी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है पहले के लेक्चर में, है ना। ओके सर, बहुत बढ़िया। ए डॉट भी हम कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। क्या क्या हम डॉट प्रोडक्ट करना सीख गए? बिल्कुल सीख गए बच्चों, बिल्कुल सीख गए। डॉट प्रोडक्ट में इतना ही था, हम जो बेसिक करके आए थे वही हम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। ओके, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस हमारे पास कवर हो जाएगा। एक बार इसको छाप लेंगे, है ना, इसको छाप लेंगे। ओके सर, यहाँ पर सोर्ट में लिख दे रहा हूँ डॉट बी वेक्टर, लो डॉट बी वेक्टर। ओके बच्चों, अब यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मैं कहूँ आपके पास था ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर थी आपके पास 3i माइनस 2j प्लस 7k। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बच्चों आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, बहुत बेसिक चीज़ है यार, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। बस करना क्या है आपको, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको फोकस करना है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। इस फॉर्म में आप वेक्टर को लिखोगे, इस फॉर्म में आप वेक्टर को लिखोगे इस तरीके से। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर है ना, जिन्होंने शुरुआत करी है अभी 11th क्लास के हैं, उनके लिए है। बाकी तो जो बच्चे 11th 12th पढ़ के गए हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, वो तो अपने आप में लिख देंगे, बहुत बहुत साधारण सी बात है उनके लिए। और यदि वो भी नहीं लिख पा रहे ना, तो फिर समस्या है मेरे लाल, कुछ हो नहीं। देखो सर, हमें इस तरीके से चीज़ें करनी नहीं करनी भाई, नहीं करनी। सिर्फ आई को आई के साथ देख लो, आई को आई के साथ देख लो, और जो साथ में है उनको गुणा करके रख दो। 2 को 3 से किया 6, बहुत बढ़िया सर। जे को जे के साथ देखो, बीच में साइन लगाते जाओ सबके प्लस का, लगा दिया सर, प्लस का साइन ऐसे कैसे लगा दिया, लिखते ही देखो 3 यहाँ है -2, इनके साइन मत भूल जाना, इनके साइन आपको भूलने नहीं है, वरना समस्या हो जाएगी आपके। देखो 3 को -2 से मल्टीपल किया सर, ये हमारे पास -6 आई, बहुत बढ़िया। 4 को 7 से किया सर, प्लस का साइन लगाया, +4 को +7 से किया 28 आ गई, बहुत बढ़िया। 6 गॉन, 28 इज करेक्ट आंसर। लो, इतना बेसिक था क्या, इतना बेसिक था, यस इतना बेसिक था। कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में रहते हैं, है ना, जो बहुत बिगिनर होते हैं ना बच्चे, मैं कहूँ आई के माइनस के कैप, एक वेक्टर दे दिया मैंने आपको और बी वेक्टर मैंने दे दिया 3i के प्लस 2j कैप, बस। और मैं कहूँ इनको मल्टीपल कर दो, बच्चे इनको लिख तो देंगे ऐसे और सीधा मल्टीपल कर देंगे, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे जे का इनके साथ कितना है, जे का कुछ है यहाँ पे, जे का कुछ है, इनमें जे का कुछ है क्या, नहीं है ऊपर वाले, मतलब कुछ नहीं हो, आप 0 जे लगा लो। इनमें के का कुछ है, नहीं है कुछ, आप 0 के लगा लो। इनको अब सोल्व करना पड़े हमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या करेंगे भाई लोग, आई को आई के साथ देखेंगे, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है यार, हर बच्चा सीख गया होगा। आई को आई के साथ सर, 1 को 3 से किया 3, बिना कहे सर हमने प्लस लगा दिया, बिना कहे हमने प्लस लगा दिया। जे देखूंगा मैं, यहाँ 0 थे, 0 को इनके 2 के साथ मल्टीपल करूंगा 0 आएगा, 0 तो अपने आप में 0 है यार, उनको क्या लिखेंगे, लो फिर भी तसल्ली के लिए लिख लो 0। सर प्लस लगा दिया आपके कहने पे, के इनका -1, अरे -1 तो है ही ना इनके साथ, के साथ कुछ एक तो रहता ही है ना हमेशा, इनका के साथ था 0, सर मल्टीपल करेंगे 0 आएगा लो इनका आंसर हो गया 3, ब्यूटीफुल। बहुत बेसिक चीज़ें थी, बहुत बेसिक चीज़ें थी, कोई बहुत बड़ी तोप है नहीं, डॉट प्रोडक्ट करना कोई बहुत बड़ी तोप है नहीं सर। एक एग्जाम्पल और करवा दो, इसको छापेंगे, इधर एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद कुछ अलग चीज़ें देखेंगे, इसको छापेंगे पहले, वो रहने देंगे। यदि मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 4k, सी वेक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस 4j 3k। कैप का मतलब डायरेक्शन होता है ना।
कैप का मतलब डायरेक्शन होता है। एक्स डायरेक्शन में 2 है, वाई डायरेक्शन में -2 है, -2 नीचे की तरफ। खैर कोई नहीं, आपको निकालना भाई लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होंगे। बहुत बेसिक चीज़ है सर। अब हम क्या इनको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख के सोल्व करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। इतना बड़ा प्रोसेस थोड़ी ना करना है। आप एक काम करो, ऐसे लिखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख दिया सर, बहुत बढ़िया। अब ए वेक्टर को आप ऐसे कैसे रख दो, 2i - 2j प्लस 3k, बहुत बढ़िया सर। पहले आप प्लस सोल्व कर लो अंदर का, डॉट लगा दिया ऐसे कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 3 कितना हो गया बच्चों, 6i कैप। इनको जोड़ेंगे -2 -4, बी और सी तो जोड़ रहे थे, -2 -4, देखो -6 से सर, बहुत बढ़िया। 4 और -3 +1 हो जाएगा, प्लस k कैप, बहुत बढ़िया। अब हम सीधा मल्टीपल कर देंगे, i को i के साथ देखेंगे, 2 को 6 से करेंगे 12, -2 को करेंगे -6 से, -2 को करेंगे -6 से, माइनस प्लस हो जाएंगे और आ जाएगा अपने पास आंसर बार। अरे यार, -2 गुणा -6, बीच में प्लस का साइन पहले ही लगा रखे थे हम, बिना सोचे समझे ही माइनस प्लस हो गया, +12 आ गया, बहुत बढ़िया। 3 को यदि मैं मल्टीपल करूँ 1 से, आ गया बच्चों 1, आपका आंसर हो गया 25। ये बहुत बेसिक सवाल होते हैं जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, है ना। खैर दिखते नहीं है, बहुत रेयर दिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट फिर भी कहीं दिख जाते हैं कभी कभार। कुछ और पेपर्स होते हैं ना नीट के और जेई के अलावा भी कभी कभार, और में ऐसे दिख जाते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो, बस, और कुछ चेक नहीं करना चाह रहे। इनको जल्दी छापेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, अब हम लोग एक स्टेप मूव करेंगे। जो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं उनको अब हम देखेंगे उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बहुत बेसिक है मेरे लाल, बहुत बेसिक है ना। बस थोड़ा फील करना है, पढ़ के आप ऑलरेडी आ चुके हो, चीज़ों को बस एडजस्ट करना है। पहला यदि मैं कहूँ टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, बहुत बेसिक है तो यार, कोई बड़ी वाली चीज़ है नहीं। आपके पास 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, आपको पता है ए बी कोस थीटा होता है ना। आप यदि सीधा कोस थीटा लिखना चाहो, आप लिख दोगे सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटावा ए बी। लो, ये तो कोई बड़ी वाली चीज़ थी नहीं, मज़ा नहीं आया सर, मज़ा नहीं आया। ओके, ये तो बहुत बेसिक था यार। एंगल तो आप निकाल ही सकते हो, आपके पास सब कुछ गिवन है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर भी आपके पास गिवन है, 2 वेक्टर भी आपके पास गिवन है, तो आप उनका मैग्नीट्यूड √i कैप के साथ जो है उनका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो है उनका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जो है उनका स्क्वायर करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोस थीटा आप कैसे फाइंड करोगे, इस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे, या फिर कोई वेक्टर गिवन होगा, उसका मैग्नीट्यूड गिवन होगा दोनों का, तो उनके बीच का एंगल आपको गिवन ऑलरेडी होगा, तब आपको डॉट प्रोडक्ट पूछे आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी वाली चीज़ है। सेकेंड एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, मजा आने वाला है यार। टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन या अलोंग अदर। ऑन का मतलब ये है, अलोंग का मतलब होता है किसी के सहारे। मैं कहूं ए वेक्टर ये रहा आपके पास, ए वेक्टर आपके पास ये है और बी वेक्टर आपके पास ये है, इनके बीच का एंगल है थीटा। मैं कहूं कि आप बी वेक्टर का ए के अलोंग प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन। पहले तो आप लोगों को मैं इस चीज से वाकिफ कराता हूं कि प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होता क्या है ना। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आपको बहुत जगह काम में आएगा प्रोजेक्टेड एरिया वगैरह। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको प्रोजेक्टेड एरिया वगैरह काम में आएगा, तब बच्चे वहाँ देख लेते हैं सर हमें पता ही नहीं प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है। देखो मैं कहूँ प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, ये ढक्कन है मेरे पास, ढक्कन है ना,
हर बच्चे को पता है यहाँ से सर्कुलर है, सर हमें यहाँ से भी सर्कुलर, सिलेंड्रिकल दिख रहा है, सिलेंड्रिकल दिख रहा है, सिलेंड्रिकल ही दिख रहा ना, सिलेंड्रिकल ही दिख रहा ना, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है बच्चों? यदि मैं इसको लेके यहां से टॉर्च जलाऊं, यहां से टॉर्च जलाऊं, ध्यान से सुनना, बिकॉज ये चीज आपको बहुत काम में आएगी। बहुत क्वेश्चंस में बच्चे प्रोजेक्टेड एरिया में ही मल्टीपल गड़बड़ कर देते हैं और वहां घुस जाते हैं। यहां देखो, यदि मैं यहां से, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है, देखो यदि मेरे पास ये है सर, सिलेंड्रिकल है, बहुत बढ़िया, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है, सिलेंडर है, बहुत बढ़िया। यदि मैं उस तरफ से लाइट, अंधेरा कमरा कर लूं और ये मान लो मेरे पास कोई लाइट सोर्स है, इसको जलाऊं, तो जो चीज मुझे बोर्ड पे दिखेगी, जो शेप मुझे बोर्ड पे दिखेगी, वही प्रोजेक्टेड एरिया है, वही प्रोजेक्टेड। फील करो यार, इस चीज को फील करो बच्चों, जब तक इस चीज में फीलिंग नहीं आएगी आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। देखो मैं कहूँ सर प्रोजेक्शन का मतलब होता क्या है, मैं कहूँ मैंने रूम के जितने भी लाइट सोर्स थे सारे बंद कर दिए और अब मैं इसको लेके यहाँ से कोई टॉर्च जलाऊं, मोबाइल की हो, बैटरी की हो, किसी मर्जी की हो, और मुझे इसकी जो छाया दिखेगी यहाँ पे, वही प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड चीज है, इसका प्रोजेक्शन वही है। देखो बच्चों, यदि मान लो ये अपने आप में कैसे, देखो सिलेंड्रिकल थे, देखो यार सिलेंड्रिकल थे, बहुत बड़े बन गए, बट ठीक है, सिलेंड्रिकल थे, बहुत बढ़िया। मैं यदि यहाँ से लाइट जलाऊंगा, हर बच्चा फील कर सकता है, इसको करके देख सकते हो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, कब करके भी देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ोगे, है ना, फ्लूइड में भी आपको ये चीजें काम में आएगी। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, बहुत बढ़िया। देखो यदि मैं यहाँ से लाइट जलाऊँ, बच्चों क्या बच्चा कोई फील कर पा रहा है, क्या मुझे ये शेप इस तरीके की नजर आएंगी, क्या मुझे ये शेप इस तरीके की नजर आएंगी? यही इनका प्रोजेक्शन है, यही इनका प्रोजेक्शन है। देखो यहाँ से मैं लाइट जलाऊंगा इस तरीके से, ये चीज ये है और ये वाली जो डिस्टेंस है इनकी वो ये है। फील हुआ कुछ, फील हुआ कुछ? प्रोजेक्शन क्या होता है? मैं कहूँ सर इस मार्कर का प्रोजेक्शन बता दो आप मुझे। देखो देखो देखो, साइड तक कोई बच्चा देख पा रहा होगा यार, यहाँ पे देखो लाइट भी थोड़ा सा दिख रहा है, देखो 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 लाइट का भी थोड़ा सा आ रहा है, यहाँ दिख रहा होगा, है ना, देखो सिलेंड्रिकल थे बट थोड़ा लाइट सोर्स उधर है, सही नहीं दिख पा रहा, बट इस तरीके से आप कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझना बहुत जरूरी था कि सर प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है, प्रोजेक्शन क्या होता है, एरिया तो बहुत बात की बात है। अब आपको एरिया निकालने के लिए कहा जाए, आप कहोगे सर ये सिलेंडर की हाइट थी, है ना, और ये इनका डायमीटर था, और एरिया हमसे पूछे हम HD लिख देंगे तुरंत इसी तरीके से कर रहे हैं। आगे जब चीजें आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, है ना, सॉलिड्स में, तब आपको ये चीजें काम में आएंगी। ओके, बहुत बढ़िया सर। अब देखो बच्चों, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता वो बी वेक्टर कहाँ पे है, क्या है। उनके प्रोजेक्शन का मतलब है, सर हमें प्रोजेक्शन का मतलब था यहाँ लाइट लेके खड़े हो जाओ, यहाँ लाइट लेके खड़े हो जाओ और आपको जो इनकी छाया दिखे इस जमीन पे, ए के अलोंग, ए के ऊपर, वही उनका प्रोजेक्शन है। क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है सर इनका प्रोजेक्शन यही होगा, इनका प्रोजेक्शन यही होगा, इनका प्रोजेक्शन। मैं यहां से लाइट जलाऊं ना यार, ऊपर से बता रहा हूं, ऊपर से लाइट जलाऊं तो मुझे जो लाइन दिखेगी वो इनका प्रोजेक्शन होगा, यहाँ पे वो इनका प्रोजेक्शन होगा। बच्चों इनका प्रोजेक्शन होगा सिर्फ P cos थीटा, बस बस बस। चीजें थ्योरेटिकल बहुत आसान है सर, हम कर लेते हैं, बट एक्चुअल फील क्या है उनकी, वो आई कहां से है, वो यहां से आई है यार, वो यहां से आई है, वो यहां से आई है, बस। इनका मतलब यही था, टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन या अलोंग अदर। ओके, मैं कहूं बी का प्रोजेक्शन ए पे मुझे बताओ कितना होगा। हर बच्चा यहाँ लेके लाइट खड़ा हो जाएगा और सर हमें जो लाइन दिख रही थी, यहाँ से देखोगे आप, आपको एक लाइन दिखेगी ए के ऊपर, आपको एक लाइन दिखेगी ए के ऊपर, या सिंपली आप प्रोजेक्शन देखना चाहो, सर इनका जो कंपोनेंट आएगा इनके ऊपर, मतलब इनको उनके ऊपर लिटा दो, इनको इनके ऊपर लिटा दो। अरे यार यही तो मैंने किया था यार, यही तो मैंने किया था सर। आप प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हो, कहाँ देखना चाह रहे हो, लो इनको लिटा दो। अब सामने से देखो क्या दिख रहा है, ये लो, यही तो दिखेगा, सामने से देखो यही तो दिखेगा, लो इस तरीके का कुछ दिखेगा, लो सामने से देखोगे तो, है ना, प्रोजेक्शन होता है। बहुत बेसिक चीज़ है, बट फील लेना जरूरी है, फील लेना जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, कहना क्या चाह रहे हो। अब हम इसको एक
फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे किसी तरीके से, मतलब है ना, आपको बहुत कम चीज़ें दे रखी हो, क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। बच्चों हमें वैल्यू निकालनी है बी cos थीटा की, यही तो प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन या अलोंग ए वेक्टर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं सिंपली सर जो हम पढ़ के आए थे डॉट प्रोडक्ट में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, यही पढ़ के आए थे। बहुत बढ़िया, यही पढ़ के आए थे सर। मैं सर यहाँ पे बी वेक्टर नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इनकी जो लंबाई होती थी वेक्टर की, वेक्टर का आप प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हो, बी तो यार मैग्नीट्यूड का ही तो देखोगे ना, उस लाइन का ही तो देखोगे, और लाइन क्या थी, उनका मैग्नीट्यूड थी। ये तो हम पढ़ के आ चुके सर, बहुत बढ़िया। इस तरीके से मैं बी को लिख दूं और कोस थीटा की वैल्यू मैं वहां से लिखूं, मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई कोस थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं सिर्फ, देखो ए डॉट बी। सर बी से भी चले गए घर पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। फील द ब्यूटी माय डियर। अलग ग्रेस इस चीज का सर, हमारे पास आया ए वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ये तो ए का मैग्नीट्यूड ही था ना, और बी वेक्टर ऐसे कैसे आ गए। हर बच्चे को पता है ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू, हम पहले लिख के आए थे सर, कोई भी वेक्टर होता था हम उनको इस तरीके से लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे। वेक्टर है इसका मतलब उनके पास मैग्नीट्यूड भी था और उनके पास डायरेक्शन भी थी। अब मैं यदि इनको नीचे ले आऊं, देखो ए वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बन रहा है, ए कैप बन रहा है, बिल्कुल सर ए कैप बन रहा है। बस बस बच्चों यही इनके आंसर है, यही इनका प्रोजेक्शन होगा इस लाइन पे। कुछ फील हुआ? अब सर हम याद कैसे रखेंगे, हम इतना कुछ झमेला तो करेंगे नहीं, एक शॉर्टकट बनाते हैं छोटा सा, है ना, अपनी बुद्धि लगाएंगे सिर्फ, है ना। आपको जहां ऑन या अलोंग दिखे उसके आगे जो दिख जाए, कोई सा वेक्टर हो, ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, सी वेक्टर हो, आप उसको टोपी उड़ा दो। टोपी उड़ाने का मतलब सर कैप लगा देंगे उनके ऊपर कैप लगा देंगे, बहुत बढ़िया, है ना। उनके ऊपर देखो यहाँ पे मैं कह रहा था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन और अलोंग ए, मैं कह रहा हूं इस सब के बाद आपको जो वेक्टर दिखे उनको टोपी उड़ा के बिठा दो, और जो जिनका निकाल रहे हैं उनको तो मल्टीपल करना ही है साथ में, डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ ही रहे हैं ना अपन, वो तो करना ही है सर। लो यही आपकी प्रोजेक्शन आ गई। अब आपको मान लो 4 वेक्टर दे दिए होते, ए बी सी डी कुछ भी है, और आपको कहते कि डी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए, आप क्या करते सर, ऑन या अलोंग के बाद जो आ रहा था उसको हम टोपी उड़ा रहे थे, और जिनके साथ निकालना था उनको मल्टीपल कर रहे थे, बस इतना सा काम है। बहुत छोटी सी चीज़ है यार, टोपी उड़ाना हर बच्चे को आता है, मतलब सर डायरेक्शन लिखना, और डायरेक्शन लिखने का तरीका हर बच्चे को पता है सर, वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। बच्चों एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, ये जो चीज़ है, ये जो पढ़ के आए हैं, जो बच्चे 12th में मैथ्स के है ना, अभी जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं 12th में, आपको वेक्टर में ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वेक्टर में आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। 3D ज्योमेट्री जब आप लोग पढ़ोगे ना, वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। यही से क्लियर हो रही है, बट हर बच्चे के लिए क्लियर है, आप लोगों को समझना जरूरी ये था कि प्रोजेक्शन होता क्या है, इसलिए मैं इस चीज़ पे थोड़ा फोकस किया था। जब आप प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पढ़ोगे, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, ड्रैग लिफ्ट फोर्स होते हैं वो पढ़ोगे, तब आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है कि सर प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है। वरना बच्चे, अभी मैं आपको सिलेंडर दिखा रहा था, बच्चे उसका एरिया निकाल के चले जाते हैं, पाई आर, मतलब नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, है ना, या फिर 2 पाई आर एच, बस वहीं घुस जाते हैं। गलती तो हो ही गई, इसलिए प्रोजेक्टेड एरिया का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। देखो वेक्टर में हम किसी तरीके से चीज़ों को इनरोल कर रहे हैं, ताकि जब ये चीज़ें आप पढ़ो तब आए, तब आपको कोई समस्या ना आए, है ना। इसको छापेंगे, इसके एक आध क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, फील द ब्यूटी माय डियर। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, उनको फील करो यार साथ साथ। जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी तब तक कोई मज़े वाली बात है नहीं। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फीलिंग्स आना बहुत ज़रूरी है। भाई लोग एक आध क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मज़ा आएगा, थोड़ी फील भी आएगी, क्वेश्चंस करेंगे तभी। और आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो क्वेश्चंस का ही है ना। क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, अलग से कहीं नहीं दिखेगा, यहीं पे देखेंगे।
1 गिवन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए, लिख देता हूं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along vector ओके, बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन, हर बच्चे को पता है। किसका निकाल रहे हैं सर? ए वेक्टर का निकाल रहे हैं सर। किसके? अलोंग निकाल रहे हैं, बी के। अलोंग के आगे जो दिखे उसको टोपी उड़ाओ। बहुत बढ़िया सर, हम सीधा लिखेंगे, हमें नहीं पता। अलोंग के आगे हमें जो दिख रहा था हम उसको टोपी उड़ाएंगे, और जो साथ में जिनका निकाल रहे थे उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, अपना काम हो गया। लो बच्चों, आई प्लस जे प्लस के, हर बच्चे को पता है बी कैप होता है बी वेक्टर, ऐसे की ऐसे की ऐसे बटे हुए उनका होता था मैग्नीट्यूड। लो, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 2 4, 1 प्लस 1, बहुत बढ़िया। लो, इनका रिजल्ट आया √6। आई को आई के साथ देखेंगे, जे को जे के साथ देखेंगे, के को के साथ देखेंगे, बहुत बढ़िया। 1 को 2 से करेंगे, 2 सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। -1 +1, क्या इनका रिजल्ट आ गया? 2/√6, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ें है नहीं। हम सर शॉर्टकट सीख गए, अलोंग या ओन के आगे जो कुछ आएगा हम उसको टोपी उड़ाएंगे, हम उनको टोपी उड़ाएंगे, और जिनका पूछ रहे हैं उनका साथ में डॉट प्रोडक्ट तो करना ही है हमें। लो, इनके कंपोनेंट यहाँ पे आ गए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इधर देखेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B + C, बहुत बढ़िया, B + C ऑन ए वेक्टर। गिवन है आपको, ए वेक्टर आपके पास है 2i - 2j प्लस के, बी वेक्टर आपके पास गिवन है i + 2j - 2k, और सी वेक्टर आपको गिवन है बच्चों 2i - j + 4k। हर बच्चे के ग्रिप में है ये चीज। सर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B + C, हमें मतलब नहीं है, जो मर्जी हो, ऑन ए, ओन या अलोंग जहां आए हम उसको टोपी उड़ाएंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है सर, हम उसको टोपी उड़ाएंगे। लो, उड़ा दिया। साथ में क्या करना था? जिनका पूछा है उनका तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना ही था। लो बच्चों, क्लियर है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देखेंगे यहां से, कैप आप लोग लगाते रहना, है ना, लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। लो देखो, B + C का मतलब सर 3i, जोड़ना ही तो यार, सीधा सीधा जोड़ेंगे ना। 2 - 1 मतलब सर j कैप + 2k कैप, बहुत बढ़िया। और ए कैप का मतलब सर ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लो, ए वेक्टर आपके पास थे ये रहे, 2i - 2j + k डिवाइड बाई इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, 6 - 2 + 2 डिवाइड बाई 4 4 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। क्या क्लियर है? 6/3 = 2, 2 इज योर प्रोजेक्शन ऑफ B + C ऑन A। कुछ क्लियर हुआ? कुछ फील आई अंदर से? सर अब हम इन चीजों को किसी भी तरीके से हो क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे, है ना, इनको छापेंगे। ओके ओके बच्चों, अगला एप्लीकेशन देखते हैं। इनका अगला एप्लीकेशन क्या है ना? अगला है इनका ऑर्थोगोनलिटी ऑफ 2 वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल देखो पहले मतलब क्या होता है इनका। ऑर्थोगोनल, जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो आपस में,
जब दो वेक्टर अपने आप में इस तरीके से हो, परपेंडिकुलर हो, समझो वो वेक्टर ऑर्थोगोनल है। सर इसका मतलब हम तो ये पढ़ के आए थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है यदि वो ऑर्थोगोनल है, बस यही मतलब था इनका। एक एग्जांपल लूँ मैं, यदि मैं कहूँ ए वेक्टर 3i minus 2j plus 6k and b vector is your 3i minus 4j plus xk, और आपको कहे कि दोनों के दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है, तो आप हमें x की वैल्यू बता दो कि वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हो, है ना। क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सर, हमें पता है जब ऑर्थोगोनल होता है हम a डॉट b जो होता है वो 0 कर देते हैं, बस यही करना है, बस यही करना है। a डॉट b 0 करेंगे, b वेक्टर बराबर 3 3 9 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, और प्लस कितना आ गया सर 8 आ गया। इसका कितना हो गया बच्चों 6x, और इनका डॉट प्रोडक्ट होता था 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -17/6। सोल्व करोगे बहुत बढ़िया, 9 और 8 होते 17, उधर लेके जाएंगे वो माइनस में हो जाएंगे, और 6 से हम डिवाइड कर देंगे। लो इनकी जगह यदि आप ये रख दोगे -17/6, तो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। टू कैलकुलेट वर्क डन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर बच्चे को पता है कि सर वर्क डन जो होता था एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, मतलब सर हमें नहीं पता। देखो पहली बात, डॉट का मतलब हर बच्चे को पता आ गया। आर वेक्टर क्या होते थे सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक हम पढ़े थे प्रोजेक्शन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच का हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते थे, इसमें से इसको निकाल बाकी करके आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के। बहुत बेसिक था, पहले के लेक्चर में हो चुका है। ओके बच्चों, यदि मैं कहूँ ये आपके कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए बी कोई पॉइंट है, और ये आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आपका ओरिजिन है ना। तो इनका जो वर्क डन होगा वो होगा एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। मतलब सर क्या हो गया, फोर्स तो हमें पता ही नहीं, फोर्स तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे, गिवन नहीं है ना यहाँ पे, बट इनका मतलब ये है कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कितना कंपोनेंट इनके अलोंग है, एफ के अलोंग है। यही तो मतलब होता था डॉट प्रोडक्ट का। इसके बच्चों हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे, बिकॉज वर्क पावर एनर्जी में आपके इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग इसको यहीं पे डील कर रहे हैं, बिकॉज वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, वेक्टर की फॉर्म में जितनी चीजें आ रही हैं हम उनको लेके चल रहे हैं, है ना। इनको जल्दी छापेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, और आज का लेक्चर फिर यही एंड करेंगे। जल्दी छापो इनको। ओके, दो क्वेश्चन देखेंगे अच्छे खासे। ओके बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं हम, स्क्रीन पे आपको विजिबल है। देखो क्या गिवन आपको, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन r1 2i plus 3j minus 4k to r2 this under the action of force this calculate the work done। देखो क्या गिवन है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन r1 to r2। इसका मतलब सर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो लिखते आए थे वो ये होता था, फीलिंग लाओ यार। देखो ये हमारे पास r1 थे कोई, और ये हमारे पास r2 थे कोई। हाँ, r1 से r2 मतलब सर r2 माइनस r1। बोलो यार, बहुत पहले पढ़ के आ चुके हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, आपको बताया था, है ना। और पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़ के आए थे। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें होती थी हम उनको पोजीशन वेक्टर बोल रहे थे, और जो ओरिजिन के बाहर हो रहा था उनको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे थे। पढ़ के आ चुके हैं चीज़। ओके बच्चों, r1 r2 आपको गिवन है, आप क्वेश्चन सीधा लिख लोगे, मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। सिर्फ r2 माइनस r1 मतलब सर i माइनस 2i मतलब माइनस i, बहुत बढ़िया। माइनस j माइनस 3j माइनस मतलब सर माइनस 4j, ये भी बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल।
प्लस के माइनस 4k, प्लस के माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, माइनस 4k मतलब सर प्लस 5k। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। और फोर्स आपको गिवन था, कितना था? 2i माइनस 4j प्लस के। बच्चों वर्क जो होता था, सिंपली हर बच्चे को होता है, वर्क जो होता था सर एफ डॉट डी एस होता था, एफ डॉट आर वेक्टर। अभी हम पढ़ के आ चुके, यहाँ पे देखो 2i माइनस 4j प्लस के, और इनका जो आर वेक्टर आया था, लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो था वही आर वेक्टर था। अरे यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही तो है, यही तो पढ़ा था अभी पिछली स्लाइड में मैंने जब वर्क डन निकालना बताया था, यही चीज़ तो बताई थी। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था उससे मल्टीपल करते हैं हमारे पास वर्क आ जाता है। लो कितना था भाई लोग, माइनस आई माइनस 4j प्लस 5k, ब्यूटीफुल। सोल्व कर लो, -2 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के, 16 प्लस प्लस मतलब सर 5, 16 5 21 में दोगे सर 19 न्यूटन। बहुत बढ़िया। ओह सॉरी, 19 न्यूटन नहीं, जूल, जूल वर्क, वर्क की यूनिट होती है ना जूल। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है सर? बी ऑप्शन मैच हो रहा है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बच्चों, ब्यूटीफुल। जल्दी इसको छापेंगे, अगला क्वेश्चन वहां देखेंगे, है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन आपको पहले विजिबल हो जाएगा स्क्रीन पे, है ना? आप उसको पहले अपने नोट्स में छाप लोगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। ओके भाई लोग, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो, ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मतलब सर उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, वो जो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में गिवन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। -4j जो अभी हम प्रोजेक्शन पढ़ के आए थे ना, यहाँ काम में आएगा, इसीलिए पढ़ाया था वहाँ पे। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, जो फोर्स था उनका मैग्नीट्यूड था बच्चों 12 न्यूटन, है ना? और इन वेक्टर की डायरेक्शन में which results in change in position of particle from 335 to 2-14 मीटर। कैलकुलेट द वर्क। सर हमें पता है जो आर वेक्टर होता था वो हम इस तरीके से निकालते थे, पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट के बीच में गया, मतलब सर x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। बहुत बढ़िया। इसको जब हम सोल्व करेंगे 2 - 3 मतलब सर बच्चों -i कैप, -1 - 3 मतलब -4j कैप, है ना? और 4 - 5 मतलब -k कैप। ये पता है कहाँ से आया? अरे यार ये चीज़ भी नहीं आई तो भाई लोग फिर कुछ नहीं हो पाएगा। एक पॉइंट दे रखा था ये, एक पॉइंट दे रखा था ये, उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था, निकाल चुके। x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, बहुत पहले से करते आए। बहुत बढ़िया सर। अब देखो यहाँ पे काम की चीज़, सर कोई फोर्स था 12 न्यूटन, वो इनकी डायरेक्शन में, देखो अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, है ना? मैं बोल रहा था अलोंग, ऑन, है ना? जब आए आप उनको टोपी उड़ा दो। टोपी किनको उड़ाओगे आप? टोपी किनको उड़ाओगे? सर जिनकी डायरेक्शन में हम बात कर रहे थे, जिनकी डायरेक्शन में हम बात कर रहे थे, मतलब 12 न्यूटन, 12 न्यूटन और इनका कैप, इनकी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यार आप मुझे एक बात बताओ, मान लो ये ए वेक्टर है, मुझे नहीं पता सर क्या है, ये लो 12 न्यूटन आपका फोर्स लग रहा था। मैं कहूँ कि इस फोर्स का इनकी डायरेक्शन में कंपोनेंट आप क्या करोगे? इनको यहाँ लिटा दोगे, बी कोस थीटा और मतलब 12 न्यूटन का इंटू कोस थीटा, और उस कोस थीटा को हम प्रोजेक्शन में चेंज करके आ चुके हैं। मैंने बताया था जिनके अलोंग, जिनके ऊपर आई चीजें उनको टोपी उड़ा दो। टोपी उड़ाने के लिए हमारे पास बचा ही ए कैप है। बच्चों लिख देंगे ए कैप को ऐसे कैसे, ए कैप लिख दो। ए कैप सर किस तरीके से लिखते थे ए कैप को? ए कैप होता था भाई लोग ए वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यही होता था। बहुत बेसिक से चल रहे हैं। अभी यदि ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो भाई समस्या हो जाएगी, तो समस्या हो जाएगी। लो ए वेक्टर कितने थे सर? 2i - 4j प्लस 4k डिवाइड बाई रूट ओवर
16 प्लस 4 मतलब 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइड बाई 16 32 36 मतलब 6 आ गया सर, बहुत बढ़िया। ये आ गए। अब हमारे एक्चुअल में जो वेक्टर थे जिनके अलोक हम देख रहे थे, वो उनका जो प्रोजेक्शन था वो 12 इंटू ए कैप था। बच्चों इनको यदि मैं 12 इंटू ए कैप लिखूँ, 12 इंटू 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइड बाई 6, ये गए 2 बार, मतलब आया सर 4i माइनस 8j प्लस 8k। ये लो हमारे पास आ गया फोर्स। फोर्स का वेक्टर रख दिया, फोर्स का वेक्टर रख दिया हमने। अब हमें वर्क डन निकालना था। अब तो सर हलवा है चीजें, अब तो सर हलवा है चीजें। लो 4i माइनस 8j प्लस 8k और हमारे पास जो r था माइनस i माइनस 4j माइनस k, इतना ही था ना। कर दो सोल्व। 4 को 4 से किया सर माइनस 4, देखो माइनस 1 था यहाँ पे, प्लस बिना कहे आप लगा दो। माइनस 8 को माइनस 4 से करोगे सर 32 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चों, और 8 कितना आ रहा है सोल्व करने पर? 36 में से 8 गया मतलब कितना बचता? 28 जूल। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? कोई ऑप्शन मैच हो रहा होगा? अरे रे इतना ही बचता ना। ओ सॉरी इट्स -8 माइनस 4 जल्दीबाजी में कैलकुलेशंस की जितनी मिस्टेक्स है आप लोग खुद से देखोगे। 32 माइनस 4 मतलब सर 28, और 28 में से 8 गए, इसका मतलब सर 20 जूल। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा बच्चों? जो मर्जी हो रहा होगा, बट आप इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को देखिए, आप इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को देखिए। जो हम प्रोजेक्शन पढ़ के आए थे वो चीज़ यहाँ काम आई कि नहीं आई? काम आई कि नहीं आई? इसको फील करो यार। इस क्वेश्चन को फील करवाने के लिए ही मैंने आपको प्रोजेक्शन पढ़ाया था, वरना अपने आप में मैथ्स में जो बच्चे 3D पढ़ते हैं तब उनको ये चीज़ें आती है, बट आपके वेक्टर में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, एक शब्द आ गया प्रोजेक्शन, हिला के रख दिया आप लोगों को यार। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ अच्छे से, है ना, एक एक वर्ड से, ताकि आपकी इस पे ग्रिप बन पाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो बच्चों, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मान लो फोर्स का मैग्नीट्यूड का ही था, मुझे नहीं पता। ये कहने चाह रहे हैं कि इनका जो ये मैग्नीट्यूड था, ये जो फोर्स था, ये किसी वेक्टर के ऊपर या उसके अलोंग किसी वेक्टर के ऊपर या उसके अलोंग एक्ट हो रहे हैं। एक पार्टिकल पे वहां एक्ट हो रहे हैं उसके अलोंग, और उसी के अलोंग पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, निकाल दो वेक्टर, निकाल दो। हर बच्चे को पता था सर, हमें डायरेक्शन का नॉलेज मिलता था ए कैप से, जिस वेक्टर के बारे में बातें हो रही है उसको टोपी उड़ाओ, हमें डायरेक्शन का नॉलेज मिल जाएगा। मिल गया, ए कैप लिखा मैंने, कुछ नहीं किया। ए कैप हर बच्चे को पता सर, ए वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अरे यार, ए वेक्टर बराबर क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए कैप। हर वेक्टर के पास डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड होता था। यही मैंने किया है, सिंपली मैंने इसका वो कंपोनेंट निकाला है जिसके अलोंग मुझे वर्क डन चाहिए था, जिसके अलोंग फोर्स था, एक्चुअल में फोर्स जिसके अलोंग लग रहा था। यहाँ देखो एफ मेरा आके निकल के आया, ये मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मल्टीपल किया, आंसर आ गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट प्रोजेक्शन यहाँ पे काम में आया, और बच्चे वहाँ लुढ़क जाते बच्चे वहाँ पे। सो भाई लोग, आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे, है ना। हम धीरे धीरे चीज़ों को टच करते करते, देखो यहाँ पे फोर्स का भी जिक्र हो गया, वर्क का भी जिक्र हो गया। अब वहाँ पे जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तब आपको एक आध थ्योरम वगैरह आएंगी, किस तरीके से एनर्जीज कन्वर्ट होती है ना। कोई भी क्वेश्चन इन फॉर्म में होगा, आप कटाक से वेक्टर किसी भी फॉर्म में उड़ा दोगे, है ना। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। सो भाई लोग, डॉट प्रोडक्ट आज का इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं। अगले लेक्चर जो होगा वेक्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट की फील भी लेंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, सिंपली डॉट प्रोडक्ट करने में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आती। सर ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट कॉस थीटा, इतना होता है, हमें पता है, हर बच्चे को पता है ये चीज़। और डॉट प्रोडक्ट करना सीखे दो वेक्टर का, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, देखो बाकी सब भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं है। सर हमें टोपी उड़ाना आ गया, अरे टोपी उड़ाना बता तो दिया, किसी वेक्टर का, किसी के अलोंग किया, किसी के ऊपर यदि आपको प्रोजेक्शन देखना पड़े या उस वेक्टर का
वो कंपोनेंट उस वेक्टर का उसके अलोंग कितना कंपोनेंट है वो देखना पड़े, आप सिंपली उसको टोपी उड़ा दोगे, जिसके अलोंग के आगे जो आया उसको हमने टोपी उड़ाई। यही बोला था ना यार मैं वहाँ पे भी। देखो यहाँ पे लिखा था ऑफ इन द, या फिर ऑफ लिखा था ना, क्या लिखा था इस क्वेश्चन में, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ऑफ हो, ऑन हो, अलोंग हो, आप टोपी उड़ाओ। आपने टोपी उड़ाई और यहीं पे हमारा क्वेश्चन बना। वरना जो बच्चे छोड़ देते हैं ना प्रोजेक्शन वगैरह, भैया 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप लुट जाओगे। 4 नंबर के लायक था ही क्या इसमें? जिस बच्चे को ये चीज़ समझ आ गई उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था। सो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट तक के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस आई होप बनेंगे यार। इतने अच्छे से हम लोग पढ़ते आए हैं, आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन इतने अच्छे से आ गया। मतलब सर आपका एनएलएम भी कवर हो रहा है, आपका एनएलएम कवर हो चुका, रिजोल्यूशन जिन बच्चों को आ गया, सर हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे देख चुके, वहाँ पे भी तो करना यही होता है। हम कल का जो लेक्चर पढ़ के आए थे 6 चीज़ों में से 4 चीज़ें गिवन थी, 2 निकालनी थी, वो कई जगह पे काम में आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अभी आएगा, सापेक्ष गति का, जो मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ पे आएगी। बोट वाली प्रॉब्लम, रिवर वाली प्रॉब्लम आती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत आसान भी होती है, बट बच्चे वहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता होते यार, उनको वेक्टर का नॉलेज नहीं है। वहाँ क्या करोगे आप, फंस जाओगे। इसीलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं। अब एक लेक्चर और बचा हमारा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हम और फील लेंगे अपने, है ना, वो जो थंब का होता है ना, थंब रूल वगैरह जो आते हैं वो यहीं से आते हैं, इनकी भी फीलिंग लेंगे। और बच्चों उसके बाद हम लोग असली मैकेनिक्स में एंटर होंगे, जहाँ हमें बस फीलिंग के अलावा और कुछ नहीं लेना, और फीलिंग ही हमारी सब कुछ है। वहाँ पे फीलिंग ही हमारी सब कुछ है। बहुत मजा आएगा यार, एक बार वेक्टर पूरा हो जाए उसके बाद जैसे हम 1D 2D में घुसे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखे, जो अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा था जेवलिन थ्रो में, सर नीरज चोपड़ा का थ्रो देखा था ना, उसके पीछे की फिजिक्स क्या थी, आप खुद कहोगे यार सर मज़ा आ गया। हम बता सकते हैं उनका ही सबसे मैक्सिमम रेंज क्यों गई, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस उनका ही थ्रो क्यों गया, सब चीज़ें आप लोगों को पता होगी। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।